हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में। फार्मेकोडायनेमिक्स जो है वो हमारे पास फार्मेकोलॉजी के अंदर आने वाला एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम में लिख कर आना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। सो फार्मेकोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उससे शुरू करते हैं। फार्मेकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। सो फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है? यह है स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी, यानी कि जो बॉडी के अंदर हम कोई भी ड्रग डालते हैं, कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं या ओरली कोई भी ड्रग लेते हैं, जब फार्मेकोलॉजिकल ड्रग जो भी है, सो उसके अंदर क्या होता है ना, जो ड्रग बॉडी पर काम करती है, यानी कि ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या क्या चीज़ें करती है, कैसे बॉडी पे रिएक्ट करती है, एक्ट कैसे करती है, उस पूरे मैकेनिज्म को, उस पूरी स्टडी को क्या बोलते हैं? फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है। हाउ ड्रग एक्ट और वर्क ऑन द बॉडी, कैसे ड्रग एक्ट करती है बॉडी पे और कैसे काम करती है बॉडी में जा करके, उस पूरी स्टडी को क्या बोलते हैं? फार्मेकोडायनेमिक्स। इट इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं। एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी ड्रग जाती कैसे है बॉडी के अंदर और जाने के बाद किस तरीके से काम करती है, कौन सी सेल्स को स्टिमुलेट करती है, कौन से ऑर्गन पे काम करती है, कैसे उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो होता है, उसका बायोकेमिकल इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आती है। एट ऑर्गन सिस्टम के यहाँ पर। सो आपको फार्मेकोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि ड्रग जो है वो बेसिकली बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से काम करती है, किस किस तरीके के प्रिंसिपल होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं ड्रग एक्शन के, उनकी बात करेंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन के अंदर हम लोग 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है इरिटेशन। इरिटेशन भी कॉज करती है ड्रग। इसके अलावा फोर्थ है रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। और फिफ्थ है हमारे पास साइटोटॉक्सिक एक्शन। ये चारों या पांचों हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है जिनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है स्टिमुलेशन, जो कि ड्रग एक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल है। स्टिमुलेशन क्या होता है? इट इंक्रीज और इनहेंस द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। सो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है ना, उनकी एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है यहाँ पर ड्रग। स्टिमुलेशन का क्या होता है ना, इसके अंदर ड्रग क्या करती है ना, ड्रग जो होती है वो सेल्स की एक्टिविटी को इनहेंस कर देती है या फिर बढ़ा देती है। ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक ड्रग होती है जो कि क्या करती है, हार्ट को स्टिमुलेट करती है, यानी हार्ट की जो एक्टिविटीज़ है उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है। इसके अलावा हाउएवर एक्सेसिव स्टिमुलेशन इज ऑफन फॉलोड बाय डिप्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे कि हमने स्टिमुलेशन के अंदर अभी पढ़ा कि स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है ना, कोई भी ड्रग होती है जो हम किसी पेशेंट को देते हैं तो बॉडी के अंदर सेल्स की एक्टिविटी का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देती है वो। ठीक है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, अगर हम ज़्यादा डोज दे देते हैं, यानी कि अगर हम लोग एक्सेसिव डोज जो है, हमारे पास जो डोज होता है ना ड्रग का, अगर वो ज़्यादा है, यानी कि एक्सेसिव डोज अगर दे दिया गया है, उस कंडीशन के अंदर क्या कर देती है ना, उल्टा ये सेल्स की एक्टिविटी को स्लो कर देती है। ये था हमारे पास स्टिमुलेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर हम लोग किसी भी कोई भी ड्रग है उसका डोज लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, सेल्स की जो हमारे पास जो एक्टिविटी है उसको इन्हेंस कर देगी। और अगर उसी ड्रग का जो डोज है अगर वो हम लोग एक्सेसिव ले लेंगे तो वो वहाँ पर सेल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है। इस चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ठीक है। डिप्रेशन के अंदर हम लोग देखेंगे इट इज डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइड सेल्स। डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, स्टिमुलेशन का जस्ट अपोजिट होता है।
यानी कि उसके अंदर तो सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे और यहाँ पर सेल्स की एक्टिविटी को क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी ड्रग। इसका एग्जांपल है क्विनिडाइन। सो ये एक हमारे पास ड्रग होती है जो कि क्या करती है, हार्ट की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती है या फिर स्लो कर देती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड प्रिंसिपल की, जो कि है इरिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले तो ये नॉन सेलेक्टिव इफेक्ट है। नॉन सेलेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है कि जो इफेक्ट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ना कि हम करवाना चाहते हैं ड्रग से, ठीक है। इरिटेशन के अंदर क्या होता है, दिस कैन अकर इन ऑल टाइप ऑफ टिश्यू। सबसे पहले तो ये हर टाइप के टिश्यू के अंदर हो सकती है, एंड मे रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ सेल। इसके अलावा यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या होगा ना, इसके अंदर जो ड्रग होगी वो इन्फ्लामेशन कॉज करा देगी, यानी कि सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्रोसिस भी कॉज करवा सकती है। नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू को ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है, और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर जो सेल्स होती है ना, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। सो कुछ ड्रग्स होती है जिनकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस देखने को मिलता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं इरिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ प्रिंसिपल की, जो कि है रीप्लेसमेंट। रीप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, ड्रग्स में यूज टू फॉर रीप्लेसमेंट। अब कुछ हम लोग ड्रग्स होती है जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, जब बॉडी के अंदर किसी भी कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है ना, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि कमी हो जाती है अगर कोई भी नेचुरल सब्सटेंस की, तो हम आर्टिफिशियल ड्रग्स को बॉडी के अंदर डालकर उसकी जो कमी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और वो आता है रिप्लेसमेंट एक्शन के अंदर ड्रग के। अब इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि आपको पता होगा डायबिटीज मेलाइटस के केस के अंदर हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। सो इंसुलिन भी एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी खुद फॉर्म करती है, बट डायबिटीज मेलाइटस के केस में आपको पता होगा कि इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और उस केस में हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस का पूरा सब कुछ डिटेल में समझना है तो आपको एंडोक्राइन डिसऑर्डर वाली प्लेलिस्ट जाकर चेक करनी है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है आयरन इन एनीमिया। सो एनीमिया के केस में जहाँ पर आपके पास आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, वहाँ पर हम लोग आयरन को एडमिनिस्टर करते हैं या आयरन प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियली बाहर से पेशेंट को, जो कि क्या करता है ना, रिप्लेसमेंट करता है नेचुरल सब्सटेंस का। सो आपको समझ में आ गया होगा रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ड्रग में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉइंग इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म विदाउट अफेक्टिंग होस्ट सेल, ठीक है। सो जो इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती है ना, उनको यहाँ पर साइटोटॉक्सिक एक्शन के अंदर ड्रग जो होती है वो डिस्ट्रॉय करती है, और जो होस्ट सेल होती है यानी कि जो नॉर्मल सेल्स होती है बॉडी के, उनको अफेक्ट नहीं करती। सो ड्रग साइटोटॉक्सिक एक्शन का क्या मतलब होता है कि जब हमारी ड्रग्स जो होती है वो बॉडी के अंदर जाती है, और सिर्फ इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी जो भी सेल्स होती है उसको तो डिस्ट्रॉय करती है, बट नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट नहीं करती। इस एक्शन को क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी है हमारे पास, पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन को हमने डिटेल में पढ़ा है, ये एंटी बैक्टीरियल है हमारे पास, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। पेनिसिलिन गिव साइटोटॉक्सिक एक्शन मींस दे वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि ये साइटोटॉक्सिक एक्शन प्रोवाइड करती है, ये बैक्टीरियल सेल्स के अगेंस्ट में काम करती है, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक फार्माकोडायनामिक्स। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की यानी कि फार्माकोडायनामिक्स की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन करना है, और वहाँ से आप इसके साथ साथ जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।